हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से संबंधित। तो ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट से संबंधित होने वाली है। साथ में आप लोगों को सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, क्या आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, इन सभी से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। और भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट है वो वहाँ पर भी मिल सके और यहाँ पर भी मिल सके, है ना। और अगर आपके काम की कोई भी वीडियो है तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखा करो। आधा अधूरा वीडियो देख के आप लोग कमेंट पे कमेंट कर देते हैं, वो गलत बात है। आपको पूरा वीडियो देखना होता है, फिर वीडियो को लाइक भी करना होता है और आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से संबंधित अपडेट दे देते हैं और बताते हैं कि कितना टाइम आप लोगों को इस रिजल्ट में लग सकता है। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की, और किस किस का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस वाले सेशन में, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है उसमें यहाँ पर बीएड एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। बाकी लगभग सभी के रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। हो सकता है एमए उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रिज़ल्ट भी पेंडिंग हो। बाकी 2 या 3 रिज़ल्ट पेंडिंग और हैं जो ईयरली बेस पर हैं, जैसे कि बीएड एमएड फाइनल ईयर का, उसके अलावा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का, और स्पेशल बीएड सेकेंड ईयर वालों का भी यहाँ पर रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो ये 5-6 रिज़ल्ट हैं जो अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी ने जो मेंस वाले रिज़ल्ट हैं उसमें जारी नहीं किए हैं। अगर हम बात करें रिवलेशन रिज़ल्ट की, तो रिवलेशन के जो रिज़ल्ट हैं उनमें ओनली बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट भी इस तरीके से आया है कि 80% स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट रिवलेशन का नहीं देख पाए हैं। वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर भी आ चुके हैं, पर कोटा यूनिवर्सिटी का स्पष्ट वही जवाब रहता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है और यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा काम भी रहता होगा। अब नॉर्मल सी बातें सभी समझते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो भी बैठे रहते हैं 101 नंबर खिड़की में, वहीं पर पूछताछ वगैरह होती है। तो वहाँ पर यही कहा जाता है आपसे कि 2 या 4 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, 5-6 दिन में आ जाएगा, और 2-5 दिन में आपकी अपलोड कर दी जाएगी मार्कशीट, ऑनलाइन देख लेना। पर हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे केस में हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा केस में ये चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को फिर से चक्कर लगाने कोटा यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर भी आपको वही सांत्वना दी जाती है, ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें होती है होने में। तो फिर जैसे आता है वैसे ही आ पाता है, या फिर आप लोग वहाँ जाएं तो कंटिन्यू वहाँ पर ही रुकें और अपना काम पूरा करा कर ही आएँ। काम पूरा कराने का मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट से संबंधित जो भी दिक्कत आ रही है, मार्क्स से संबंधित दिक्कत आ रही है, वो आप लोग करें। और अगर आपको उस दिन भी नहीं हो रहा है तो अगले दिन कंटिन्यू जाएं, ताकि वो चीज़ें मेंशन रहे कि बंदा कल भी आया था, आज भी आया था, तो आपका काम आसानी से हो जाता है। फिर आपकी हेल्प भी हो जाती है और आपका जो है टूटी चल रही है, जो भी मिस्टेक चल रही है, वो आपकी सही कर दी जाती है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की कोई वो हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप लोग ज़रूर इस प्रकार से ही जाएं कि अपना पूरा जो है अपडेट हो जाए, जो भी चीज़ आपको करानी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हुई इनसे संबंधित, रिवलेशन रिजल्ट वगैरह इन चीज़ों से संबंधित। अब हम अगर बात करें कि आपके रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का कब तक आ सकता है, तो ये जो टाइम चल रहा है वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म का चल रहा है ना। जो नए बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर दे लिया है, जिन्होंने बैक वैक है, उन सभी का भी ये टाइम है कि यहाँ पर अब आप लोगों के एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का दिसंबर महीने में लग जाना चाहिए। पर अभी तक तो फॉर्म भी नहीं निकले हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका लेट ही होगा। लेट होने का मतलब है कि फरवरी मार्च तक वापस से जाने की संभावना है थर्ड सेमेस्टर। और नए बच्चे आए हैं जिन्हों के फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके एग्ज़ाम अभी लेट होने की संभावना। फिर अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट क्यों और कब तक लेट कितने क्या हो सकते हैं, है ना। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में कोई प्रैक्टिकल डेट बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं आई है। कुछ स्टूडेंट्स की तो अभी फाइलें ही बन रही है ना। तो आप लोग, क्योंकि मेरे को ऐसे आइडिया, मैं तो खुद पढ़ने जा नहीं रहा, पर मेरे को ऐसे आइडिया होता है कि बच्चे कमेंट करते हैं, तो कमेंट करते हैं, तो उसी कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चलता क्या है क्या नहीं चल रहा है
है ना। तो अभी प्रैक्टिकल डेट ज़्यादातर की नहीं आई है, कुछ कुछ सब्जेक्ट की आ गई होगी तो अलग बात है। बहुत सारी जगह असाइनमेंट चल रहे हैं, बहुत सारी जगह क्या चल रहे हैं, कोई जगह मिड टर्म चल रहे हैं, कोई जगह फाइनल लेसन के बारे में चल रही है, कुछ की इंटर्नशिप डायरिया बन रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। तो आप लोगों के अभी टाइम लगेगा, टाइम ऐसे लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपके कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी जाते हैं। जो कॉपी के मार्क्स है, जो कॉपी आपने लिखी है, एग्ज़ाम दिया है, उसका तो यूनिवर्सिटी खुद ही संभालती है, एक्सटर्नल वाला तो। और इंटरनल वाला जो आपके कॉलेज की तरफ से जाता है वो मार्क्स आपके कॉलेज वाले देते हैं। वो कैसे देते हैं, कब देते हैं, वो एक डेट आती है, उस डेट को कॉलेज तक यूनिवर्सिटी को पहुंचाना होता है कॉलेज वालों को। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप लोगों के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। और रिज़ल्ट में भी अभी हाल फिलहाल ऐसा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, ईयरली बेस वाले स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारों के एब्सेंट शो हो रहा है, किसी के AA लिखा हुआ आ रहा है जिन्होंने असाइनमेंट भी दिया है। ऐसे बहुत सारे गलतियाँ उसमें है रिज़ल्ट में। तो पहले वो सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएगी, पूरा संशोधन सही तरीके से होगा, उसके बाद आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट आने की संभावना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। अगर रिज़ल्ट आना चाहे तो अभी नवंबर के महीने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल डेट आना ही, बहुत सारे सब्जेक्ट की आ जाए, बहुत सारों की नहीं आए, तो उस हिसाब से नवंबर और दिसंबर महीने में तो आपका मुश्किल ही रिज़ल्ट आएगा। पुरानी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने नवंबर का लास्ट और दिसंबर बोला था आप लोगों से, पर अब मुश्किल थोड़ा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के अगर रिज़ल्ट आएंगे तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फरवरी तक आएंगे, है ना। कभी भी आप लोगों के रिज़ल्ट आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो मेंस के फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट पेंडिंग है। उसके बाद अगर रेगुलेशन की बात करें वो सारे पेंडिंग है। फिर सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम भी कराने हैं, उनके भी एडमिट कार्ड टाइम टेबल आएगा, फिर उनका भी एग्ज़ाम होगा, उनके रिज़ल्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी और फिर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के फॉर्म भी निकलेंगे, ये सारी चीज़ें मिक्सिंग होने वाली है। तो रिज़ल्ट तो आप लोगों को कभी भी शो हो सकता है, और ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के या पेंडिंग रिज़ल्ट पड़े हुए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट कभी भी आपका आ सकता है, पर अभी आपका टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि प्रैक्टिकल बाकी है, इंटरनल मार्क्स बाकी है, असाइनमेंट बाकी है। इन सारी चीज़ों के होने के बाद ही आप लोगों के रिज़ल्ट आएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। अगर बात करें हम रिज़ल्ट की तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी से आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्लास वाइज क्लास आप लोगों के रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है, इस पर आप लोगों को आना है। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट पैनल वाला जो ऑप्शन है इस पर आना है। ईयर आप लोगों को लिखना है 2024। इसके बाद आप लोगों को लिखना है मेंस। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसे रिजल्ट शो हो जाएंगे। जिस क्लास का जो बच्चा है वो अपने क्लास के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए जैसे कि मैं आपको BPEd सेमेस्टर सेकेंड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से बता देता हूँ। रोल नंबर और नेम से आपके रिजल्ट शो होते हैं। नेम से तो रिजल्ट निकलना बंद ही हो गया है, रोल नंबर से ही निकलते हैं। रोल नंबर आपको सही भरना है, माता का नाम आप लोग SP जो भी आगे का अक्षर है वो भर दें, और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख सकते हो। प्रोसीड क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, है ना। और भी बाकी चीज़ें आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी तक आप लोगों के रिजल्ट आ सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के, अगर प्रैक्टिकल टाइम पर हो जाते हैं और जो ये सारी चीज़ें हैं इंटरनल वाली वो अगर टाइम पर हो जाती है तो आपके रिजल्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी तक आने की संभावना है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है अभी रिजल्ट आना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और थर्ड सेमेस्टर की जो है आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, उसमें आप लोग बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा टाइम लग रहा है, पर आप लोगों के रिजल्ट जो फॉर्म है वो कभी भी आ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, तैयारी जारी रखें। एक बार सीरीजें वीरीजें हैं पढ़ के फ्री कर लें, फिर बाद में एग्ज़ाम के टाइम पढ़ के चले जाइएगा, ताकि आप लोग फेल ना हो, बैक ना आए, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।